हेलो दोस्तों, माय नेम इज अरविंद कुमार चौबे। सो टुडे वी विल स्टार्ट परसेंटेज। क्योंकि देखो परसेंटेज जो है सब चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अर्थमेटिक आप लोग पढ़ोगे परसेंटेज क्या है उसका बैकबोन है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चैप्टर आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पर है और सेंट है। पर मतलब आप लोगों को पता है कि प्रति होता है, प्रत्येक होता है, ठीक है। और सेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है। मतलब प्रति 100 पे किसी चीज़ का क्या वैल्यू है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। तो परसेंटेज जो है हमेशा 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक मार्कर लिया है, ठीक है। मार्कर मैंने 20 रुपये में लिया, सपोज कीजिए, ठीक है। इसको मैंने किसी और को सपोज मैं बेच दिया प्रॉफिट पे, 2 रुपये के प्रॉफिट पे। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा 2% प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 20 है। हमको 100 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 100 पे जो वैल्यू आएगा तब उसको बोलेंगे कि हम इतना % प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो यहाँ पर 20 पे 2 है, ठीक है। तो 100 पे कितना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि मुझे परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज का आप लोग मतलब समझे कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पे उसका क्या वैल्यू है वो उसका परसेंटेज होता है, ठीक है। इतना हम लोग समझे। सपोज कीजिए मैं और थोड़ा इसका मीनिंग आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि मुझे कोई बोला है कि 20% का मतलब क्या होता है। जैसे 20% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए हम बताएंगे आगे। उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 1/5 आया ना। तो जो 1/5 आया ये जो होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। या नंबर जो है ये मेरा नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ये 5 का 20% निकालेंगे तो ये जो आता है इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। ये क्या होता है, इस परसेंटेज वैल्यू। यानी 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है जैसे 20% है तो 1/5 हुआ, मतलब 5 उसका ओरिजिनल नंबर है और 1 जो है इस नंबर का 20% 1 होता है, ठीक है। तो खोल कीजिए कि मुझे दिया गया 10%। ये 10% इसका क्या मतलब है, तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना आएगा 10/100, ये आएगा आपका 1/10। मतलब ये क्या है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका हम लोग 10% निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये 1 आएगा। ये हुआ परसेंटेज वैल्यू उसका है, यानी 10 का 10% क्या आएगा, 1 वैल्यू है ये, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज वैल्यू हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग परसेंटेज से हम पता करते हैं कि क्या है ओरिजिनल वैल्यू, उसका उतना % निकालेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 15% है, ठीक है। तो 15% को फ्रैक्शन में कीजिएगा तो कितना आएगा, 15/100, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100। अगर मेरा ये नंबर 20 रहता तो उसका 15% निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो होता है ये परसेंटेज रिजल्ट होता है, यानी नीचे वाला ये ओरिजिनल नंबर है, इस नंबर का इतना % करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज हम लोग को बताता है। अब आइए, ठीक है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट नंबर का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू सीखेंगे। मतलब हम लोग आगे हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर फ्रैक्शन में कोई दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करते हैं, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज कीजिए कि जैसे 1/2 दिया हुआ है, 1/2 मेरा फ्रैक्शन है, इसको बोल रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 × 100 कर देंगे। ये मेरा परसेंटेज है, कितना आ जाएगा
50% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह सपोज कीजिए कि 1/4 दिया हुआ है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25%। उसी तरह 1/3 दिया हुआ है, तो जो भी दिया हुआ है उस कितना हो जाएगा इसका, तो 1/3 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा 33 1/3%, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन उसे परसेंटेज में बनाना है, तो बस उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सिंप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि रूट परसेंटेज दिया हुआ है उससे और डिफरेंट एसोसिएटेड परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। रूट फ्रैक्शन दिया हुआ है उसका हम लोग परसेंटेज वैल्यू पता है, जैसे सपोज कीजिए कि 1/2 का पता है 50%, ठीक है। 1/4 का पता है 25%, तो हमको निकालना है 2/4 का क्या होगा, 3/4 का क्या होगा। तो इस तरह का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 1/4 का हम लोग को पता है कितना होता है 25%, ठीक है। अब हमको कोई बोले कि चलो 3/4 का बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जितना से मल्टीप्लाई हुआ है 1/4 कितना से मल्टीप्लाई हुआ है 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 इंटू इसको 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 को मुझे पता है 25% है, तो क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 25%, तो 3/4 का कितना हो जाएगा 75%। तो 3/4 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 75%, ठीक है। उसी तरह आपको सपोज कीजिए कि मुझे दिया हुआ है 1/5 का कितना होता है 1/5 का होता है 1/5 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। और मान लीजिए कोई पूछे आपको चलो 2/5 का बताओ, तो 2/5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 1/5 का रख देंगे, तो 1/5 का कितना है 20%, तो कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। उसी तरह 3/5 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/5 का कितना है 20%, ये हो जाएगा आपका 60%, ठीक है। उसी तरह आपको 4/5 को ही पूछ दें, तो 4 इंटू 20% कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको दे दे 80%, तो ये हमको इधर से परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग ट्रेपल करते हैं, ठीक है। जैसे 80% दिया हुआ है तो उससे उसका वैल्यू 4/5 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग समझ गए कि 1/5 का कितना होता है 20%, उससे एसोसिएटेड जो रहेगा सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब सिंपल वे में कहें तो मैं क्या बोला, जैसे मान लीजिए 1/k है फ्रैक्शन, इसको मैंने परसेंटेज में किया तो क्या हुआ 100/k, इतना परसेंट हुआ। इसको सपोज कीजिए मैंने मान लिया p, मैंने लेट किया, ये p है, p परसेंटेज है। तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई अगर करेंगे n/k करेंगे, तो n/k जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n गुने p% हो जाएगा। मैं बस वहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1/5 था 20%, तो 2/5 को 2 इंटू 20% किया, 3/5 को 3 इंटू 20% किया, 4/5 को 4 इंटू 20% किया, ठीक है। अब 1/6 का जैसे हमको निकालना है, ठीक है। तो 1/6 का कितना होता है, तो 1/6 इंटू परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक है। इतना हुआ। अब आपसे कोई पूछ दे कि चलो 2/6 का, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जैसे 5/2 है, ठीक है। तो इसको कितना अगर हम लिखेंगे फ्रैक्शन में तो कितना होगा 2 सही 1/, इससे डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4 1 5 एक 2 पूर्णांक 1/2 सही 1/2 होगा, ठीक है। तो 2 सही 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2 + 1/2, ये बहुत काम का चीज़ है, ठीक है, ठीक है। जैसे और मान लीजिए 11 सही 11/5 है, इसको क्या लिखेंगे 2 1/5, इसको और कैसे लिख सकते हैं 2 + 1/5, ठीक है, 5 दूना 10 11/5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे 1/6 का दिया हुआ है इतना, ठीक है। आप लोग 2/6 का निकालिएगा तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3/6 को भी निकालिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं 5/6 का दिखाता हूँ।
तो जैसे मैं 5/6 किया तो क्या करूँगा, 5 इंटू 1/6 का तो मुझे इतना पता है, तो 16 2/3%। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक बेसिक से समझा देता हूँ। तो ये 16 ये भी बताया, 16 सही 2/3 को अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो इसको 2/3 मैंने लिख दिया, इतना परसेंटेज हुआ। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10/3, 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 3 9 1/3 आएगा। अब इसको जब कंबाइन कीजिएगा तो 80 + 3 कितना हो जाएगा, 83 1/3। ठीक है, मतलब 5/6 का जो होता है, 5/6 का परसेंटेज कितना हो गया, 83 सही 1/3। ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसका निकालेंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे 1/7, तो 1/7 का हम लोग निकालते हैं। ये मेरा फंडामेंटल 1/7 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/7 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 14 सही 2/7% हुआ। ठीक है, 1/7 का। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा 2/7 का बताऊं, तो क्या करेंगे, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 सही 4/2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 आएगा, 4/7 इसका इतना आ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला वैल्यू डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से कम ज़्यादा हो जाएगा, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर उसको डिवाइड करके और इधर वाले में ऐड करना रहता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आगे आप लोगों को। जैसे 3/7 है, तो 3 इंटू 14 सही 2/7, इसको कीजिएगा तो 14 3 42, 3 दूना 6, तो 42 6/7। ठीक है, उसी तरह 4/7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 इंटू 14 सही 2/7, तो 14 चौका 56 और 4 दूना 8, तो एक इससे आएगा तो 57 आ जाएगा। ठीक है, 57 1/7। मतलब अगर आपको इतना परसेंटेज दिया हुआ है, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह का परसेंटेज दे देगा और हम लोगों को यूज करना रहेगा उसका फ्रैक्शन में। तो कैसे ये सोचते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे 1/7 है। ठीक है, तो हमको पता है कि यहाँ पर 7 है नीचे में, तो 1/7 का पहले सोचेंगे, तो 1/7 का कितना होता है, इतना होता है। अब इसको देखेंगे कि कितना मल्टीप्लाई करूँ कि लगभग 57 के बराबर आ जाए। तो देखिए 14 चौका 56 के 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसके आसपास में आ रहा है, तो बेसिक वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर इतना आ जाएगा तो 4 उसका वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर 5/7 है तो 5/7 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 14 सही 2/7। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 25 70, 5 दूना 10, 71 3/7। ठीक है, ये मैंने 5 दूना 10 7 से भाग किया तो एक 3/7 आ गया, और 14 + 70 एक इधर से जो आया इसको भाग करने पे तो उसमें ऐड कर दिया था, 71 सही 3/7 आ गया। कैसे किया मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार और। तो 5 इंटू इसको मैं बोला लिख सकते हैं 14 + 2/7, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 70 प्लस 5 दूना 10/7, इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा फर्दर तो 70 + 1 3/7, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 71 3/7। ठीक है, अब 1/8 का देखते हैं। तो 1/8 का कितना होगा, जो भी ये मेरा फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट, कितना हो जाएगा, 8 × 8 8 2 9 16 1/2 12.5% हो गया। ठीक है, 12 सही 1/2%। ठीक है, अभी इसमें आपको पूछें चलो 3/8 का वैल्यू बताओ, तो क्या कर देंगे, 3 इंटू 1/8 का तो वैल्यू मुझे पता है, 12 सही 1/2%, तो इसका वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 12 36 और 3/2 एक इससे आएगा तो 37 सही 1/2%। ठीक है, तो अगर इतना दिया रहे तो अगर हमको फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने की
पड़े तो हम लोगों को फ्रैक्शन में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक वाले पता होना चाहिए, उससे कैसे ए बन रहा है ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5/8 कर दें, 5/8 का कितना हो जाएगा 5 × 12 सही 1/2%। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12×5 = 60, और यहाँ पे 5/2 होगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूना 4, तो 7 2 62 1/2, यानी 62 सही 1/2%। ठीक है, यहाँ पे सपोज कीजिए कि 7/8 है तो कितना आ जाएगा 7 × 12 1/2%, तो 12 से 84, और 7/2 कीजिएगा तो 3 इससे आएगा, तो 84 है 3 87 1/2%, मतलब 87 सही 1/2% दिया हुआ है, तो उसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1/8 वाला हो गया, 1/9 वाला देखते हैं। तो 1/9 का निकालिएगा परसेंटेज में, तो 1/9 × 100 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, अब आपको पूछे कि 2/9 का बताओ, तो 2/9 का कितना हो जाएगा 2 × 11 सही 1/9%, तो कितना हो जाएगा 11 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/9, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमको 4/9 का निकालना है। ठीक है, 4/9 को निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे 1/9 का तो मुझे पता था कितना होता है 11 सही 1/9 नहीं होता है ना, 1/9 हाँ 1/9 का इतना होता है। ठीक है, तो 4/9 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 44, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो 44 सही 4/9। ठीक है, तो 44 सही 4/9 दिया हुआ है परसेंटेज में, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5/9 का क्या हो जाएगा, तो 5 × 11 सही 1/9%, तो कितना हो जाएगा 55 5/9%। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे कि जैसे ए आपको दे दिया तो आप कैसे सोचिएगा कि ये 5/9 होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, देखो नीचे में क्या है 9 है। ठीक है, तो 1/9 को आपको सोचना पड़ेगा कि 1/9 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11 सही 1/9% होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 55 पे तो कितना से लगभग मल्टीप्लाई किया होगा, तो देखिए 55 लाने के लिए कितना से लगभग 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है 11 × 5 = 55, 5/9 आ जाएगा, तो 55 सही 5/9, तो हम समझ जाएंगे कि इसका वैल्यू कितना है 5/9 है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सोचते हैं, रिवर्स अगर सोचना पड़ेगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो इस तरह हम लोग गेस करके उसको सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह 7/9 है तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 11 सही 1/9%, तो कितना हो जाएगा 77 7/9%। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं 1/10 का, तो 1/10 का कितना होता है, 1/10 को चेंज कीजिएगा परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 1/10 × 100% मतलब कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो उसी तरह आपको 3/10 का पूछ दे कोई, 3/10 बताओ, 3/10 फ्रैक्शन में परसेंटेज में क्या वैल्यू होगा, तो 3 × 10 कर देंगे तो 30% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के 3/10 4/10 पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/10 पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, हो गया। अब 1/11 का हमको निकालना है। ठीक है, तो 1/11 को कैसे कीजिएगा, तो 1/11 परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 सही 1/11, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2/11 निकालना होगा तो क्या करेंगे 2/11 को, ये 2/11 मेरा फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो क्या करेंगे बस इसको, ये जो वैल्यू है 1/11 का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 सही 2/11%। ठीक है, उसी तरह 3/11 दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ×
9 1/11%, तो 27 3/11, 27 सही 3/11%, ठीक है। उसी तरह 4/11 दिया हुआ है, तो 4 × 9 1/11%, तो कितना हो जाएगा 36 सही 4/11%। बाकी का 1/11 का जैसे 5/11 का क्या होगा, 6/11 का क्या होगा, 7/11 का क्या होगा, ये सब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1/12 वाले में क्या होगा। जैसे 1/12 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। तो 1/12 परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 8 1/3, तो 8 सही 1/3%, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/12 का परसेंटेज कितना हो गया, 8 सही 1/3%, ठीक है। अब 5/12 का कोई आपसे पूछ दे क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 8 सही 1/3%, तो कितना हो जाएगा 8 × 40 41 सही 2/3%, ठीक है। उसी तरह 7/12 का आप लोग निकालिएगा, 7/12 का कितना हो जाएगा 7 × 8 सही 1/3%, तो कितना हो जाएगा 8 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा 57, और 7/3 तो 3 दूना 6 50 856 56 856 56, और देखिए 58 1/3, ठीक है। ये मैंने क्या किया, आप लोग को सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 8 + 1/3 इसको लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा, इससे 56 आएगा, इससे 7/3 आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 56 + 2 1/3, कितना हो जाएगा 58 1/3%। तो कैसे तोड़ते हैं, अगर आप यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्या आएगा और उसको ऐड करने पे फाइनली क्या आएगा, तो आप इस तरह भी तोड़ के इसको सिंप्लीफाई करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कितना समझ में आया। तो अब चलिए जैसे 1/14 का है, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/14, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 1/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/14 का परसेंटेज क्या होगा 7 सही 1/7, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि 3/14 का क्या होगा बताओ, तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 सही 1/7 को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 21 सही 3/7, मतलब ये 21 सही 3/7 आपको क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है। अगर आपको इसका फ्रैक्शन ज़रूरत है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बाकी का निकालिएगा, जैसे 5/14 क्या होगा, 7/14 क्या होगा, ठीक है, 9/14 क्या होगा। तो उसी तरह मल्टीप्लाई आपको करना है, जैसे 9/14 है तो ये वाले वैल्यू को 9 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 11/14 होगा तो ये वाले वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब चलते हैं 15 वाले पे। जैसे 1/15 का परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 1/15 × 100%, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है। तो इसको आपसे पूछ दे कि 2/15 का बताऊं, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × 6 सही 2/3%, तो कितना हो जाएगा 13 सही 1/3%, ठीक है। उसी तरह आपको 4/15 का कोई पूछ दे कि 4/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/15 का परसेंटेज वैल्यू से, तो कितना है 6 सही 2/3%, तो कितना हो जाएगा 6 × 24 4 8 3 2 6 26 सही 2/3%, ठीक है। तो ये हो गया 1/15 वाले हम लोग कैलकुलेट कर लिए। तो इसी तरह आप 6/15 का क्या होगा, 7/15 का क्या होगा, सिंपली आप जैसे मान सपोज कीजिए कि 7/15 लिख रहे हैं तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा उतना हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए 8/15 का आपको फाइंड करना है तो 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए दिस वैल्यू से, ठीक है। तो 1/15 हो गया। 1/16 का देख लेते हैं।
इसका कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 6 सही 1/4%। तो इस तरह बाकी का आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ दूसरी तरह का देखते हैं, किस तरह हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में तोड़ते हैं। मान लीजिए आप लोगों को दिया हुआ है जैसे 15/7 दिया है, ये मेरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में तोड़ना है, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1/7। मैं बताया था इसको 2 1/7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ के जगह पर डायरेक्ट मैंने ऐसे इसको मैंने लिख लिया 2 + 1/7। देखिए 7 × 14 15/7 हो जाएगा। अब इसको परसेंटेज में तोड़ना है तो मैं क्या बोला था 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 1/7 को क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 200% + 1/7 इंटू 100%। इसका तो हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा, तो 200% प्लस 14 सही 2/7%। अब दोनों को क्या करना है कंबाइन कर देना है। तो सिंपली इसको ऐड कर दीजिए, इसको इससे ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 214 सही 2/7%। तो कितना हो जाएगा 15/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया 214 सही 2/7%, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए आप लोगों को दिया है कि 9/2 है, 9/2 है, इसको हम लोग को क्या करना है परसेंटेज में चेंज करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 1/2। इसको और कैसे लिख सकते हैं 4 + 1/2। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 400 + 50%, तो कितना हो जाएगा 450%। तो 450% किसका वैल्यू हो जाएगा 9/2 का, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को इस तरह परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जैसे मेरे को दिया हुआ है ये टोटल, इसको हमको फ्रैक्शन फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 28 - 7 सही 9/87 है, इसको हमको मतलब एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, तो इसको मैं बोला था कि ऐसे लिख सकते हैं 28 - इसको कैसे लिख सकते हैं 7 + 9 87 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 28 में से 7 गया 21, अब -9 87 हो जाएगा। अब देखिए 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1 - 9 / 87, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, केवल इसको सिंप्लीफाई कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 20 + 87 - 9 / 87, राइट। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 78 / 87। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 सही 78/87, ठीक है। तो ये जो था फ्रैक्शन 28 - 7 9 / 87, उसका कंबाइन में फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ था मैं बोला था कि इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अलग अलग ऐड करके लिख सकते हैं। तो इसको मैंने सिंपली लिख दिया 7 + 9/87, 7 को इसमें से माइनस कर लिया तो ये 21 आया, 21 - 9 / 87, 21 को 20 + 1 लिख दिया और 1 में से इसको माइनस कर दिया, तो इसको मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 20 अलग, इसको एलसीएम लिया तो 87 आया, 87 - 9 / 87, तो ये हो गया 78 / 87। ये दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, तो जब दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 सही 78/87, ठीक है। समझ में आया। एक और मैं इस तरह का दिखाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने इसको लिखा, ये फ्रैक्शन है, मैंने सिंगल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको कैसे बताया, जैसे 21 है तो 21 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं 7 + 3/8, 21 में से 7 गया 14 - 3/8, 14 को मैं लिख सकता हूँ 13
प्लस 1 माइनस 3/8, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 8 में से 3 गया 5/8, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 13 सही 5/8। तो इसका जो वैल्यू है 21 माइनस 7 3/8, इसका सिंगल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के अगर आएगा, अगर सिंगल फ्रैक्शन में आपको कैलकुलेट करना होगा तो इस तरह आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी तो हम लोग क्या सीखे कि फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग 2-4 क्वेश्चन देखेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है तो उससे फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज पे किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 466 2/3 दिया हुआ है, इतना परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 400 परसेंटेज प्लस 66 2/3 परसेंटेज लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, 1/3 का कितना होता है, 1/3 का भी हम पढ़ाए थे आप लोगों को। 1/3 का परसेंटेज में क्या होता है, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर कितना है, 66 है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%। ये हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2/3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14/3। तो 14/3 फ्रैक्शन किसका हुआ है, इसका परसेंटेज का। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए 233 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, 233 सही 1/3% दिया हुआ है, इसका क्या वैल्यू होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, 200 परसेंटेज प्लस 33 1/3%। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो इस परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/3। तो ठीक है, जैसे देखिए ये 437 सही 1/8 परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 400 इसको लिख सकते हैं कैसे, 400 प्लस 37 सही 1/8% लिख सकते हैं। ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, इसका परसेंटेज वैल्यू तो 4 हो जाएगा। अब मुझे इसका कैलकुलेट करना है। तो देखिए 1/8 का मैंने क्या बताया था, 1/8 का आप लोगों को बताया था 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%। ठीक है, 1/8 का। ठीक है, अब इसको कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना कैसे आएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/8 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 3/1 3/2। तो इसको सिंप्लाई कीजिएगा तो 37 सही 1/2%। ठीक है, वहाँ 1/8 मत कीजिए, यहाँ 1/2 कर दीजिए। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 37 सही 1/2% हो गया। ठीक है, 400 प्लस 37 सही 1/2%। अब देखिए 1/8 का होता है 12 सही 1/2%। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह जाएगा 37 सही 1/2%। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/8। इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 3/8। ठीक है, तो इसको कितना हो जाएगा, 8 चुका 35/8। तो 437 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 35/8 हो गया। ठीक है,
चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 216 सही 2/3% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 सही 2/3%, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए 200 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 16 3 48 2 50/3 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 13/6 हो जाएगा। तो इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 13/6, ठीक है। अब चलिए हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। चलिए टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आप लोग तो समझ गए कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 16 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 5663, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है, अगर उसमें 16 सही 2/3% करके ऐड किया जा रहा है तो वो नंबर कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है। तो बताइए कि ओरिजिनल नंबर क्या था, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताया हूँ 16 सही 2/3%, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दिया, वैसे भी देखिएगा 16 3 48 तो 50/3 1/6 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या बताया था, इसका मतलब कि ये जो होता है नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है, ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। ये इसका क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट है। यानी इस ओरिजिनल नंबर का इसका इतना परसेंट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर किसी नंबर को कोई नंबर दिया है, उसका इतना परसेंट करने के बाद उस नंबर में ऐड किया जाए तो मेरा कितना मिल रहा है, 5663 मिल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है तो ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ओरिजिनल जो नंबर है 6 यहाँ पर ओरिजिनल नंबर है, इसका इतना परसेंट करने पे मेरा 1 आया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जिस जो नंबर है उसका इतना परसेंट करने पे जो आ रहा है ओरिजिनल नंबर में उसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 5663 आ रहा है। तो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 + 1, इसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5663, ठीक है। यानी 7 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 809 हो जाएगा। तो हमको पूछा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, मेरा 6 था, तो 6 का वैल्यू हमको निकाल देना है इंटू 6। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 809 इंटू 6, ये मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और इसी पर क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग दूसरे टाइप में। उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ 11 सही 1/9% ऑफ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम्स 8000, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि जो नंबर दिया हुआ है उसको उस नंबर का अगर 11 सही 1/9% अगर कैलकुलेट करते हैं और उस ओरिजिनल नंबर में ऐड करते हैं तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 8000। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा वो बताना है। तो देखिए 11 सही 1/9% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि ये मेरा ओरिजिनल नंबर हुआ, इस ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट का वैल्यू कितना हुआ, 1। और कह रहा है कि दोनों का सम, तो दोनों को आप जब सम कीजिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8000 है, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। हमको ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर तो यही है मेरा ओरिजिनल नंबर, तो 9 का वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो 800 इंटू 9 कर देंगे तो 7200 हो जाएगा, यही मेरा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम टाइप 2 पे मूव करते हैं। देखिए अब दूसरे टाइप पे हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सारे टाइप कर करके सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग एक बार परसेंटेज पूरा मुझसे पढ़िए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन मैं उठाकर देखिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो पूरा अभी हमको पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप लोग कोई कंप्लेन होगा तो कीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा टाइप में कह रहा है कि इफ 28 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 566 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि किसी नंबर में कोई नंबर दिया हुआ है, उसमें अगर 28 ऐड कर रहे हैं तो नंबर कितना हो जा रहा है, इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, उस नंबर का इतना परसेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो नंबर क्या होगा, तो पहले हमको इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो देखिए 566 सही 2/3%,
इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो हम बताए थे कैसे लिख सकते हैं, 500% प्लस 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। अब देखिए 500 का फ्रैक्शन क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 66 सही 2/3 का हम बताए थे 2/3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 566 सही 2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये देखिए ये 70/3 क्या है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, और ओरिजिनल नंबर का, इस ओरिजिनल नंबर का इतना परसेंट निकाले हैं तो वो वैल्यू आया 17। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ओरिजिनल नंबर में 28 ऐड करने पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम जो निकाले हैं उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, तो 17 हो रहा है। 14 ऐड कर रहे हैं तभी तो 17 होगा। हमारे अनुसार से 14 ऐड करने पे 17 हो रहा है। एक क्वेश्चन कर रहा है नहीं 14 नहीं ऐड करने पे, कितना ऐड करने पे, 28 ऐड करने पे। तो 14 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, तो 3 का वैल्यू निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा मेरा, ओरिजिनल नंबर 3 इंटू 1 का वैल्यू 2 है, और ओरिजिनल नंबर मेरा 3 है, तो 6 हो जाएगा। एक बार और आप लोग समझ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई नंबर है, कोई नंबर में 28 ऐड कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या हो जा रहा है, 566 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ, मतलब उस नंबर का इतना परसेंट हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले 566 सही 2/3 को फ्रैक्शन में तोड़ा, तो फ्रैक्शन में वैल्यू आया 17/3। 17/3 का मतलब क्या है, मैं परसेंटेज में आप लोगों को बताया था कि नीचे वाला ओरिजिनल नंबर होता है और इस ओरिजिनल नंबर का उतना परसेंट कीजिएगा तो ये परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में 28, अगर इस 3 में 28 ऐड कर रहे हैं तो मेरा नंबर कितना प्राप्त हो रहा है, 17 प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 से 17 कितना, हम 14 ऐड किए, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है 14 के जगह कितना दिया है, 28 ऐड करने पर दिया है। तो 14 का वैल्यू 28 दिया है, 1 का वैल्यू 2 हो गया, 3 का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है, चलिए उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिया है। मैं प्रत्येक टाइप में 2-2 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि कोई नंबर है उसमें 20 ऐड करने पे वो कितना हो रहा है, उस नंबर का 125% हो रहा है। तो सबसे पहले हम 125% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना हो रहा है, तो 125% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 25%। ठीक है, तो 100 का तो 1 हो गया, 25% का 1/4 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5/4 हो गया। ठीक है, तो 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 5/4। तो हम देख, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, इस ओरिजिनल नंबर का 125% करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है अगर इस नंबर में 20 ऐड कीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लेकिन हमारे अनुसार से मैंने कितना ऐड किया, पहले 4 था, अभी वो 5 हो गया, तो मैंने कितना ऐड किया, 1 ऐड किया। ठीक है, मैं कितना ऐड किया, 1 ऐड किया, ये नहीं किया। लेकिन 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, कि वो हो रहा है कि 20 ऐड करने पे, तो 1 का वैल्यू 20 दिया हुआ है। हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। तो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ये कितना हो जाएगा, 4, 1 का वैल्यू कितना है, 20, तो मेरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल नंबर 80 हुआ। 80 में 20 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर का 125% हो जाएगा। ठीक है, करके भी दिखाया था मैं आपको कैसे हो रहा है। तो देखिए 80 में 20 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 100। ठीक है, अब कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर मेरा 80 था, 80 का कह रहा है कि 125% निकाल लीजिए, 125/100 कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 80 × 5/4 तो कितना हो जाएगा, 20 चौका 80 और 20 × 5 100 है। देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो वहीं उस तरह हम लोग करेंगे। ठीक है, अब चलिए टाइप 3 पे मूव कर, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये उससे थोड़ा हटके है, उसी टाइप का है, लेकिन इसमें वहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे थे, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 28 इज सब्ट्रैक्टेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स इतना % ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसका फ्रैक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कितना है, 36 सही 4/11%। ठीक है, तो मैं बताया था कि 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 9 सही
11% होता है ना। अब देखिए 1/, यहाँ पे मैंने कैसे पकड़ा कि 11 था नीचे में, तो इसलिए 1/11 का पहले निकाल रहा हूँ, तो 1/11 का मुझे पता है इतना होता है। अब देखिए मुझे 36 लाना है, ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये 4/11 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 4/11, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, 4/11 हुआ, ठीक है। अब देखिए ये 4/11 हुआ इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये मेरा क्या है, एक क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ओरिजिनल नंबर 11 है, 11 का इतना % का वैल्यू कितना है, 4 है, यही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 11 में ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, 28 सब्ट्रैक्ट करने पे वो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो मेरे अनुसार मैंने कितना सब्ट्रैक्ट किया है, 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। लेकिन 7 की जगह पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि वो 28 सब्ट्रैक्ट करने पर रहा है, तो 7 का वैल्यू कितना है, 28, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, नंबर क्या है, तो नंबर तो मेरा यही है 11, तो नंबर कितना हो जाएगा, 4 × 11 यानी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो मेरा नंबर कितना हो जाएगा, नंबर जो हो जाएगा 44 हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन को तोड़ा, फ्रैक्शन को कैसे मैंने सोचा कि 1/, यहाँ पे 1/11 था, ठीक है, तो 1/11 का मैंने निकाला था, मैं देखा कि 9 सही 1/11 हुआ। और मुझे 36 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 36 यहाँ पे 4, तो मैं गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे 4 है, तो मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो मैंने जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आ गया, तो मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 4/11 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर होता है, और इस ओरिजिनल नंबर का इतना % निकालिएगा तो ऊपर वाला % रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर 11 हुआ, % रिजल्ट 4 हुआ। तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से 28 सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा इतना वैल्यू आ रहा है, लेकिन मैं देखा कि ओरिजिनल नंबर 11 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया, 7। तो 7 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 4 हो गया, तो 11 का वैल्यू निकालना है तो 44 हो गया, ठीक है। चलिए उसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ 20 इज सब्ट्रैक्टेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम 66 सही 2/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 66 सही 2/3%, इसका आप लोगों को बताया हूँ, ये हो जाएगा 2/3। अब ये मेरा हो गया ओरिजिनल नंबर, ये और इस नंबर का इतना % कीजिएगा तो ये होगा % रिजल्ट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ओरिजिनल नंबर से 20 घटाने पे ए वैल्यू आ रहा है, लेकिन मेरे अनुसार से कितना मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, 1। 3 में से 2 गया तो कितना आएगा, 1 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो कह रहा है ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, 3 है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 × 20, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलिए मूव करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ में कितना 66 सही 2/3% इंक्रीज किया जा रहा है, और उसके चौड़ाई में हम लोग 20% का डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कमी कर रहे हैं। तो बताइए कि उसके % चेंज इन एरिया में क्या % चेंज आएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा विड्थ हो गया, ठीक है। तो ये मेरा एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा मान लेते हैं कि ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा न्यू है, ठीक है। अब देखिए कितना 66 सही 2/3% है, तो मतलब इसका क्या वैल्यू आएगा, 2/3, यानी ये पहले ये ओरिजिनल होता है, ये इसका % वैल्यू होता है, यानी पहले लेंथ 3 था तो 2 उसमें बढ़ा दिया गया, तो बाद में न्यू लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेंथ में 3 लिख दिया और न्यू लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इसके विड्थ में 20% को डिक्रीमेंट कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 1/5, यानी पहले 5 था तो इसमें से कितना 1 कम कर दिया गया। तो विड्थ पहले कितना था, 5 था, तो 1 कम कर दिया तो अब 4 हो गया, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो लंबाई और चौड़ाई को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये ओरिजिनल एरिया 15 था, अभी न्यू एरिया कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितना % एरिया में चेंज हुआ, तो कितना हो रहा है, पहले 15 था अभी 20 हो रहा है, तो 5 चेंज हुआ, तो 15 पर 5 हुआ, तो 100 पर निकाला है, तो % कितना हो जाएगा, 5/15 × 100%, तो कितना हो जाएगा 33 1/3
3%। तो इतना परसेंट उसका एरिया इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेज बाई 20% एंड विड्थ इज डिक्रीजेज बाई 9/1/11%, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा। कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है, कोई आयत है, उसके लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है 20% और उसके चौड़ाई को डिक्रीज किया जा रहा है 9/1/11%, तो उसके एरिया पर क्या, उसका चेंज इन एरिया क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहले इसका हम जो परसेंटेज दिया उसका फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20% का आप लोग तो पता होगा, आप लोग तो मास्टर हो गए होंगे, 1/5 हो जाएगा और 9/1/11% का कितना हो जाएगा, 1/11 हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीज किया जा रहा है तो प्लस कर देते हैं, ये डिक्रीज किया जा रहा है तो माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ओरिजिनल लेंथ क्या था, 5 था, 1 बढ़ाया गया है, तो ओरिजिनल लेंथ पहले लिख दे रहे हैं। तो ये ओरिजिनल लेंथ है, ये न्यू लेंथ है, तो न्यू 6 हो जाएगा। अब देखिए विड्थ में क्या हो रहा है, ओरिजिनल 11 था और एक न्यू जो हो रहा है तो इतना परसेंट घट गया, मतलब 1 घटाया जा रहा है। तो ओरिजिनल 11 डाल दिया, 1 घट गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। अब ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एरिया कितना से बढ़ा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100%, कितना हो जाएगा, 9/1/9%, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि 55 पर 5 है तो 11 पर 1 हो जाएगा, तो 100 करना है तो कितना हो जाएगा, 1/11 इंटू 100 हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंटेज हो जाएगा 9/1/9%, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरिया कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए इसी तरह का हम एक रेक्टेंगल हो गया, एक स्क्वायर पे और एक सर्किल पे क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीजेज बाई 20% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो ठीक है, तो साइड कितना है, 20% से बढ़ाया जा रहा है, तो 20% का वैल्यू मतलब कितना हुआ, 1/5, यानी ओरिजिनल क्या था, ये मेरा ओरिजिनल होता है और उसका परसेंटेज वैल्यू ए होता है। तो ओरिजिनल 5 था तो 1 से बढ़ाया जा रहा है, तो न्यू साइड क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। साइड में तो हम लोग जानते हैं कि सारे चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ठीक है, तो स्क्वायर जो है साइड वर्ग के लिए क्या होता है, चारों भुजा बराबर होती है। तो मान लेते हैं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हुआ, ये मेरा न्यू हुआ। तो ओरिजिनल साइड क्या था, ओरिजिनल साइड कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और न्यू साइड कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है तो 6 हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया लिख रहे हैं, यहाँ पे साइड लिखा हूँ, साइड मतलब ए जो उसका भुजा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल 25 हो जाएगा और न्यू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो एरिया कितना से बढ़ा है, कितना हो जाएगा, 11 से, तो 25 पे 11 बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, परसेंटेज मतलब क्या होगा, 100 पे कैलकुलेट करना, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ना 100 आएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 आएगा, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 44% हो जाएगा। कैसे मैं किया आपको दिखा देता हूँ, 11 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100%, ये हुआ परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो 25 चौका 100, ये 44% हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये मेरा ओरिजिनल वाला है, ये मेरा न्यू आया एरिया। तो परसेंटेज निकालने के लिए बेसिक रहता है परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है, न्यू एरिया है, ये ओरिजिनल एरिया विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 36, मैं क्या कर रहा हूँ, 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100% कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आया था, 11 25 इंटू 100%, ठीक है। तो मेरा कितना आया था, 44%, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे टाइप में मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग जैसे आप लोग मार्केट जाते होंगे, ठीक है, कोई भी जाता होगा सामान खरीदने। जैसे अभी पेट्रोल देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, मैं पेट्रोल पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी मैं जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, आपको पहले सपोज कीजिए कि आपका फैमिली है, पहले आप चीनी 3 kg खाते थे शुगर, ठीक है, जब 20 रुपये किलो था। अब क्या हुआ, शुगर का दाम 30 हो गया, ठीक है,
तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा कम खाइएगा, ठीक है, कि ताकि मेरा एक्सपेंडिचर जो है, मेरा जो खर्चा है टोटल वो कम है। और मान लीजिए कि 3 kg खाते थे, 20 रुपये किलो था, तो कितना आएगा एक्सपेंडिचर, 60 रुपये आएगा। अब सपोज कीजिए कि आप 2 किलो खाने लगे, तब कितना एक्सपेंडिचर आएगा, 35 रुपये किलो है तो सब 70 आएगा। तो अभी एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एक्सपेंडिचर मतलब कुल लागत, कुल खर्च कितना है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो प्राइस पर केजी का दाम कितना है, तो प्राइस इनटू कितना क्वांटिटी आप खा रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, वहीं आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना केजी आप ले रहे हैं, तो एक क्वांटिटी हो गया, अब पर केजी उसका दाम कितना है, ठीक है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा, कुल आपका खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइप उसी टाइप पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राइस ऑफ ए शुगर इज इंक्रीजेज बाई 33 सही 1/3%। कह रहा है कि किसी शुगर का प्राइस जो है 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीजेज बाई 20%। तो उसका परिवार वाला क्या किया कि 20% कम चीनी खाने लगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब बताइए कि परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर क्या हुआ, मतलब उसका जो कुल खर्च है उस कुल खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा जब ऐसा हुआ, चीनी का दाम उतना % बढ़ा और कंजम्पशन चीनी का घर वाला 20% कम किया, तो उसका एक्सपेंडिचर कम हुआ कि सेम रहा कि घटा, ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। थ्योरी तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कॉन्सेप्ट है, और ठीक है। तो देखिए 33 सही 1/3%, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। तो एक प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले शुगर का दाम 3 रुपया था, ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। तो अभी न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मेरा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, मैं आप लोगों को बता दिया अभी, ठीक है। तो पहले प्राइस शुगर का कितना था, 3 था, ये मेरा ओरिजिनल है, ठीक है। अभी न्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल है, ये मेरा न्यू है, तो न्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि कंजम्पशन कितना हो रहा है, 20% कम हो रहा है, तो 20% मतलब कितना हो गया 1/5, यानी पहले 5 किलो खा रहा था लोग, तो अभी कितना खाएगा, 1 किलो कम खाएगा, तो 4 kg खाएगा, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी कितना था 5 kg, अब कितना हो जाएगा 4 kg। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15, ये फाइनल अभी का न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो 16 रुपये। तो पहले वो लोग 15 रुपया खर्च करके उन लोगों का फैमिली का काम चल रहा था, अभी उन लोगों को 16 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो 1 रुपया बढ़ा, तो कितना पर 15 रुपया पर 1 रुपया बढ़ा, तो परसेंटेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/15 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा 15×90, तो 6 सही 2/3% एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो जाएगी। ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उनका घर का खर्चा इतना इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये समझ में आया होगा आप लोगों का। एक उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, अभी देख रहे हैं आप लोग पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ रहा है, तो उसी पे एक मैं क्वेश्चन लिया कि द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इज इंक्रीजेड बाई 30%। तो मान लो पहले पेट्रोल का दाम था 70 रुपया, अभी 100 रुपया हो गया है, तो 30% बढ़ गया है, तो इसीलिए मैंने 30% लिया। एंड कंजम्पशन ऑफ ए फैमिली इज डिक्रीजेड बाई 20%, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर, उस फैमिली का एक्सपेंडिचर में चेंज क्या होगा, खर्च में चेंज क्या होगा। तो अभी मैं आपको बताया खर्च कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितना आदमी कोई खर्च किया तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना केजी खरीदा, कितना सामान खरीदा, तो ठीक है। तो एक सामान का 1 kg का कितना प्राइस है, यानी मूल हो गया पर केजी, 1 किलो पर कितना मूल है, अगुने टोटल क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी खरीदा है, क केजी खरीदा है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो मूल पर केजी जो भी दिया है उसमें और कितना खरीदा है तो वो लेना है, ठीक है। ये मेरा खर्च होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन एक समझा कर एक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा से बताऊंगा, पहले एक क्वेश्चन को कर लेता हूँ। तो देखिए 30% इंक्रीज किया है प्राइस, तो 30% इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 3/10, मतलब पहले 10 रुपया था उसका प्राइस, तो अभी कितना हो जाएगा 13 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मैं लिख रहा हूँ, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है प्राइस इंटू
क्वांटिटी होता है, मैं आपको बताया, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल है और ये मेरा न्यू है। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 10 था, न्यू प्राइस कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। और क्वांटिटी 20% कम किया है, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 5 लीटर पहले यूज कर रहा था, तो अभी कितना करेगा, 4 लीटर करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मेरा 4। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब स्टार्टिंग में जब पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा था तब उसका खर्च कितना हो रहा था, 50 रुपीज़। अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया और इतना बेचारा घटा भी दिया अपना कंजम्पशन, फिर भी उसको कितना न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 52 रुपीज़। 1 लीटर तेल कम यूज कर रहा है, फिर भी 52 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो कितना इसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, 50 रुपये पर 2 रुपया बढ़ा है। तो परसेंटेज निकालना तो 100 करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए जाते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 4% डायरेक्ट आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 2/50 × 100%, तो कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा एक थ्योरी आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आप लोगों को क्या बताया कि एक्सपेंडिचर जो होता है, कुल लागत जो होता है, एक्सपेंडिचर मैंने क्या लिखा है, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कुल जो खर्च होता है वो क्या होता है, प्राइस यानी पर केजी कितना दाम है उसका और कितना क्वांटिटी वो ले रहा है, ठीक है, कितना सामान खरीदा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आलू खरीदने गया तो 1 किलो आलू का दाम 20 रुपया है, तो हमने 4 किलो आलू लिया था, आपका एक्सपेंडिचर कुल खर्च कितना हुआ, 80 रुपया हुआ, ठीक है। तो ये प्राइस हुआ पर केजी और कितना क्वांटिटी खरीद रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्राइस को सपोज कीजिए कि बोला कि प्राइस को मैंने बढ़ाया और क्वांटिटी को मैं घटा रहा हूँ, तो कह रहा है कि इतना परसेंट से प्राइस को बढ़ाया तो कितना परसेंट से क्वांटिटी को मैं कम करूँगा ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो मेरा फिक्स रहेगा। यानी एक्सपेंडिचर को क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में जितना रुपया खर्च कर रहा था, सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में सपोज कीजिए कि वो 40 रुपया का सामान खरीद रहा था, अभी क्या हुआ कि प्राइस बढ़ गया, तो कह रहा है कि कितना सामान में कितना कमी करें ताकि जो ये प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उसका खर्च कितना हो, 40 रुपया ही हो। तो जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर देगा, यानी एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करा, इनिशियल एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर सेम होगा, तो कब होगा, तो जितना से प्राइस बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, क्वांटिटी घटेगा। क्योंकि ये तो मेरा कांस्टेंट है, तो दो प्रोडक्ट का वैल्यू कांस्टेंट है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं प्राइस लिखूँ तो प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। यानी जितना से प्राइस बढ़ेगा उतना से क्वांटिटी क्या होगा, मेरा घट जाएगा, ठीक है, उसी प्रोपोर्शनल में घट जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सपेंडिचर मेरा खर्च क्या करना है, सेम कर दूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर को सेम कर दूं तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इस समझ में आया। इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे टाइप में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लिया कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजेज बाई 66.2/3%, देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर इज रिमेन सेम। कह रहा है कि पेट्रोल का दाम अगर 66.2/3% से बढ़ रहा है तो हम कितना कंजम्पशन कम करें, कितना गाड़ी में कम पेट्रोल डालें, ताकि जो मेरा शुरू में जब प्राइस पेट्रोल का नहीं बढ़ा था उस समय जितना मेरा खर्च हो रहा था उतना ही बढ़ने के बाद भी उतना ही रुपया मेरा खर्च हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट कर दिया है। तो एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट करेगा तो हम क्या बताए थे कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा ताकि मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस कितना है, इतना बढ़ाया जा रहा है, 66.2/3% से बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका 2/3, ठीक है। यानी पहले 3 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का दाम था, तो अभी कितना हो गया है, 5 रुपया प्रति लीटर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूँगा। तो प्राइस पहले था 3, अभी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल था, ये मेरा न्यू है। पहले 3 रुपया था, अभी क्या होगा, बढ़ के 5 रुपया होगा। तो प्राइस 3 से 5 हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा, 5 से 3 करना पड़ेगा, उसी प्रोपोर्शनल में घटाना पड़ेगा। तो अब एक्सपेंडिचर जो क्वांटिटी जो होगा
5/3 हो जाएगा। तभी तो देखिए ये 3 से 5 हुआ, तो इसको 5 से 3 उलट देना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी इसको प्रोडक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इनिशियल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, तो एक्सपेंडिचर पहले भी 15 था, अभी भी कितना हो जाएगा 5×15। तो अभी एक्सपेंडिचर दोनों किस में क्या है, सेम है। तो प्राइस मेरा 3 से 5 हुआ, तो मेरा क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा। तो कितना हमको क्वांटिटी घटाना पड़ा है, 5 पर कितना घटाना पड़ेगा, 2, तभी तो 3 हुआ है। तो 5 पे 2 हुआ, 5 पे मैं 2 घटाया हूँ, ठीक है। मैंने 5 लीटर पहले मैं यूज कर रहा था, तो अभी मैं 2 लीटर कम यूज कर रहा है, तभी तो 3 लीटर यूज कर रहा हूँ। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, ये घट रहा है तो डिक्रीज होगा, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 5 पे 2 यानी 2/5। 100 पर परसेंटेज निकालना था, 100 में निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, यानी 40% हमारा कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब क्या होगा, प्राइस पेट्रोल का दाम 66 से 2/3% बढ़ने के बावजूद भी मेरा एक्सपेंडिचर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस तरह हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और चलिए आज हम लोग इतना ही टाइप रहने देते हैं, फिर कल इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका बेनिफिट उठा सकें। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।